आज हम देखेंगे एक पति पत्नी एडवेंचर के लिए एक जंगल में जाते हैं और वहाँ एक खतरनाक दलदल में फंस जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता और बाहर ऐसे जीव है जो इनका शिकार करने के लिए बैठे हैं। अब ये दोनों पति पत्नी क्या इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे या दोनों ही जिंदा इस दलदल में दफन हो जाएंगे। तो चलिए हम मूवी स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम सोफिया और जोसेफ होता है। ये दोनों ही पति पत्नी होते हैं और एक दूसरे से तंग आ चुके हैं। जल्द ही ये दोनों तलाक भी लेने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ये लोग को कोलंबिया जाना पड़ता है किसी काम के सिलसिले में। वहाँ पे जाकर के ये लोग एक होटल में चेक इन करते हैं। वहाँ पे जोसेफ का फ्रेंड मिलता है जिसने ये ट्रिप अरेंज किया था, वो इनका वेलकम करता है। अब ये दोनों किस लेने के लिए रिसेप्शन पे जाते हैं, लेकिन उन्हें एक ही की मिलती है क्योंकि उस होटल में सिर्फ एक ही कमरा अवेलेबल था। अब इस बात पे भी इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है और अपने रूम में ये चले जाते हैं। अब कमरे में भी इनकी बहस चालू रहती है क्योंकि सोफिया जोसेफ के साथ उस कमरे में नहीं रहना चाहती थी क्योंकि पास्ट में जोसेफ ने सोफिया को चीट किया था और वो शराब भी पीने लगा था। हालांकि जोसेफ अब सुधर चुका था और वो अपनी शादी को एक मौका देना चाहता था, लेकिन सोफिया डिवोर्स का मन बना चुकी थी और वो इसी गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। अब रात में ये तीनों डिनर पर मिलते हैं जहाँ पे जोसेफ के फ्रेंड को भी पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जोसेफ भी अपने और सोफिया के रिलेशन के बारे में अपने फ्रेंड को सब कुछ सच बता देता है, जिसके बाद उसका फ्रेंड टॉपिक चेंज करके उन्हें इस जगह के सबसे खूबसूरत स्पॉट के बारे में बताता है। उस जगह पे एक वाटरफॉल होता है जिसे देखने के लिए ये तीनों कल सुबह वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह सोफिया उस जगह पे जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन जोसेफ नहीं होता। वो सोफिया को बोलता है कि हम आज नहीं जा सकते, 2 दिन के बाद जाएंगे, क्योंकि जोसेफ का फ्रेंड जो उनके साथ जाने वाला था वो आज नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे कुछ काम आ गया है। वो 2 दिन के बाद ही इनके साथ जाएगा, लेकिन सोफिया तो मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो अपना जाने का मन बना चुकी थी। इसलिए अब जोसेफ को भी उसके साथ जाने के लिए रेडी होना पड़ता है। अब ये दोनों रेडी होकर रिसेप्शन पे आ जाते हैं जहाँ पे ये लोग मैनेजर को एक नक्शा दिखाते हैं। उस नक्शे में वो उस झरने वाली जगह के बारे में पूछते हैं कि कौन सा रास्ता उन्हें उस झरने वाली जगह पे लेकर के जाएगा। मैनेजर उन दोनों को वार्न करते हैं कि वो जगह सही नहीं है और आप लोगों को उस जगह पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस जगह पे जहरीले जीव और खतरनाक दलदल पाए जाते हैं, इसलिए आप लोगों का वहाँ जाना सेफ नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को वहाँ जाना ही है तो इस शॉर्टकट वाले रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना, लंबे रास्ते को फॉलो करना। अब ये दोनों भी उस लंबे वाले रास्ते को फॉलो करके वहाँ जाने के लिए एग्री कर लेते हैं। वहाँ पे एक चोर बैठा था जो इनकी बातें सुन रहा था, वो इन्हें लूटने का प्लान बना रहा था। अब जोसेफ और सोफिया अपनी गाड़ी लेकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं। वो चोर भी इनका पीछा कर रहा था, लेकिन इन दोनों को उसकी कोई भी खबर नहीं लगती। ये दोनों रास्ते भर चुप बैठकर बाहर का नजारा देखते रहते हैं। अब एक पॉइंट पे पहुंचकर ये लोग अपनी गाड़ी रोक देते हैं क्योंकि आगे उन लोगों को पैदल ही जाना था। कुछ दूर चलने के बाद ये लोग थोड़ा आराम करने के लिए वहीं पे बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि मौसम खराब होने लगा है, जिस पर जोसेफ सोफिया को बोलता है कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए क्योंकि अगर हम बारिश में फंस गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सोफिया कहती है कि इतनी दूर आने के बाद मैं उस जगह को देखे बिना वापस नहीं जाना चाहती। अब इस बात पे इनकी फिर से बहस शुरू हो जाती है, लेकिन जोसेफ सोफिया को समझाता है, जिसके बाद सोफिया समझ जाती है और वो वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है और ये लोग अपनी गाड़ी की तरफ वापस निकल जाते हैं। गाड़ी के पास आने के बाद वो देखते हैं कि एक चोर उनकी कार को खोलने की कोशिश कर रहा है। जोसेफ अपनी कार को बचाने के लिए उस चोर के पास जाता है। उसे पता नहीं होता है कि उस चोर के पास एक गन भी है, लेकिन तभी चोर अपना गन निकाल कर उसके ऊपर तान देता है। फिर चोर उससे कार की चाबी मांगने लगता है, लेकिन जोसेफ आनाकानी करने लगता है और उसे कार की चाबी नहीं देता है। तभी वहाँ पे सोफिया भी आ जाती है। अब चोर सोफिया से उसका बैग मांगता है, जिसके बाद सोफिया अपना बैग फेंक करके उस चोर को दे देती है। अब चोर जैसे ही उस बैग को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो जोसेफ मौका पाकर एक लकड़ी उठाकर उसके ऊपर हमला कर देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब चोर भी इनका पीछा करने लगता है और तबातोड़ इन पर गोलियां चलाने लगता है। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर भागते रहते हैं। जंगल में काफी अंदर तक आने के बाद बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों को उस शॉर्टकट वाले रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है। अब जोसेफ सोफिया को बोलता है कि तुम इस रास्ते से अंदर चली जाओ क्योंकि लोग इस रास्ते को खतरनाक मानते हैं और वो चोर इस रास्ते से नहीं आएगा। अब तक मैं उस चोर का ध्यान भटकाकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। सोफिया जोसेफ को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी जोसेफ उसे मना लेता है और सोफिया उस रास्ते से अंदर चली जाती है। सोफिया तेजी से दौड़कर उस रास्ते की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ आ जाता है जिसे वो देख नहीं पाती और उससे टकरा कर वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। उसके सर से काफी खून बह रहा था। अब थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो किस रास्ते पे जाए। वो बस लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ते रहती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, वो एक दलदल में जाके गिर जाती है। वो दलदल काफी बड़ा था जिसके अंदर वो धंसती चली जा रही थी
और वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, बस वो हेल्प के लिए चिल्लाए जा रही थी। तभी वहाँ पे जोसेफ दौड़कर आ जाता है। पहले तो जोसेफ सोफिया को लकड़ी से खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। तब वो अपना हाथ उसे देता है लेकिन उसका हाथ उस तक नहीं पहुँच पा रहा था क्योंकि उसके दोनों हाथ दलदल में बुरी तरह से फंस चुके थे। वो उन्हें निकालने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाती। वो अपने शरीर को भी हिलाकर बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब रहती है। लेकिन ज्यादा हिलने डुलने की वजह से वो दलदल के अंदर धंसने लग जाती है। तब जेम्स उसे शांत कराता है और उसे बिल्कुल भी मूव नहीं करने को बोलता है लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और सोफिया दलदल के अंदर चली जाती है। जोसेफ ये देख के काफी डर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो बिना सोचे समझे उस दलदल के अंदर कूद जाता है और काफी मशक्कत करने के बाद वो सोफिया को बाहर की ओर खींच लेता है। अब सोफिया ठीक थी लेकिन बाहर आने के बाद वो रोते हुए जोसेफ पे गुस्सा करने लगती है कि जब मैं दलदल के अंदर थी तो तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, अब हम दोनों ही फंस गए इसमें। इस पर जोसेफ कहता है कि मैं तुम्हें मरते हुए कैसे देख सकता था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। जोसेफ उसे समझाता है कि हमें इस दलदल में बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा, हिलना डुलना नहीं है, तभी इस दलदल में हम टिके रह पाएंगे, वरना ये दलदल हमें अपने अंदर खींच लेगा। इधर जोसेफ का फ्रेंड जो अपना काम खत्म करके होटल में आया था, उसे पता चलता है कि ये दोनों तो ट्रैकिंग के लिए जा चुके हैं, इसलिए वो रिसेप्शन पे जाके इन दोनों के आने का इंतजार करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि सोफिया जो काफी परेशान हो रही थी, वो जोसेफ से पूछती है कि हम इस दलदल में ऐसे ही कितनी देर तक रहेंगे, हम डूब गए तो क्या होगा। इस पर जोसेफ कहता है कि दलदल गहरे तो होते हैं लेकिन इस दलदल में काफी घास फूस और पौधे वगैरह हैं, जिस वजह से ये हमारे वजन को होल्ड करके रखेगा, इसलिए हमारे डूबने के चांसेस कम हैं। इधर ये लोग देखते हैं कि इस दलदल के ऊपर एक अंडा तैर रहा है लेकिन इन्हें पता नहीं चलता कि वो अंडा किस चीज का है, इसलिए सोफिया सोचती है कि मैं अपना वजन कम करके ऊपर आ सकती हूँ, इसलिए वो अपने जूते उतारने लगती है लेकिन उसका पैर किसी और ही चीज पे लगता है। अब ये दोनों उस चीज को बाहर निकालने लगते हैं। जब वो उसे बाहर निकालते तो उनकी चीखें निकल जाती क्योंकि वो कोई आदमी की लाश होती है। उस लाश को देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। इस पर सोफिया बोलती है कि इसकी मौत डूबने से नहीं बल्कि भूख प्यास से हुई है क्योंकि ये काफी दिनों से यहाँ पे फंसा हुआ है और इसे बचाने कोई नहीं आया। सोफिया एक डॉक्टर थी, इस वजह से वो उसकी हालत देख के समझ गई थी कि इसकी मौत कैसे हुई। अब वो डर रही थी कि अब उसे भी कोई बचाने नहीं आएगा और उन दोनों की मौत भी ऐसे ही हो जाएगी, इसलिए अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए जो भी करना है बस उन्हें ही करना है, रेस्क्यू आने का वो वेट नहीं कर सकते हैं। उस चोर की पीठ पे एक बैग था जिसे ये लोग बाहर निकाल देते हैं और साथ ही साथ उसके हाथों में एक गन भी था जिसे ये लोग ले लेते हैं। उस बैग के अंदर उन्हें छोटे मोटे डब्बे, चाकू, लाइटर, बाइबल और कुछ हथियार वगैरह भी मिलते हैं। अब इन सब चीजों को देखकर सोफिया बोलती है कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करें कि बाहर निकल सके। इस पर जोसेफ अपने आसपास देखता है तो उसे बहुत बड़ा पत्थर दिखता है जो इनके पास ही होता है। वो सोफिया को बोलता है कि हम इस बैग के लंबे लंबे टुकड़े काटकर आपस में जोड़ देंगे और एक रस्सी बना लेंगे और इस रस्सी को हम उस पत्थर पे अटकाकर इसके थ्रू हम बाहर निकल सकते हैं। अब ये दोनों मिलकर चाकू से बैग के टुकड़े करने लग जाते हैं ताकि वो उसकी रस्सी बना सके। अब हम उसी दलदल के पास देखते हैं कि बहुत सारी जंगली चींटियां हैं जो बहुत बुरा काटती है लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। इधर जोसेफ का फ्रेंड जो उनका इंतजार कर रहा था वो उस चोर को देखता है, उसके पास सोफिया का बैग होता है, उसे कुछ शक होता है और वो उससे पूछने के लिए जाता है कि ये बैग तुम्हारे पास कहाँ से आया, लेकिन वो चोर उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से भागने लगता है। जो उसका फ्रेंड भी उसके पीछे भागता है और उसे पकड़कर पीटने लगता है। अब होटल का मैनेजर पुलिस को फोन कर देता है जिसके बाद पुलिस आती है और इन दोनों को पकड़ लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोफिया और जोसेफ बैग को काटकर एक रस्सी बना लेते हैं और इस रस्सी को उस पत्थर की तरफ फेंककर उस पत्थर में फंसाने की कोशिश करते हैं। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो नाकामयाब रहते हैं क्योंकि वो रस्सी अभी भी छोटी थी। अब जोसेफ बोलता है कि मैं अपनी जैकेट काटकर इस रस्सी में जोड़ देता हूँ ताकि रस्सी पूरी बन जाए। इस पर सोफिया बोलती है कि अगर तुम अपनी जैकेट उतारोगे तो मैं भी उतारूंगी और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमने जैकेट उतारी तो हम ठंड से मारे जाएंगे, इसलिए ये करने की जरूरत नहीं है, हम कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। तभी अचानक से इन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब ये लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो जंगल से काफी करीब एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था। ये लोग उस हेलीकॉप्टर को देखकर हेल्प के लिए बहुत बार चिल्लाते हैं लेकिन वो हेलीकॉप्टर इनको सुन नहीं पाता। अब सोफिया उस लाइटर से बाइबल को जलाने
की कोशिश करती है ताकि उसके धुएं से हेलीकॉप्टर रुक जाए, लेकिन जोसेफ उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि बाइबल पूरी तरह से गीला था और वो नहीं जलेगा। इस पर सोफिया कहती है कि अगर ये बाइबल नहीं जलेगा तो मैं इस रस्सी को ही जला दूंगी। इस पर जोसेफ गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि अब हेलीकॉप्टर जा चुका है और ये रस्सी ही हमारी आखिरी उम्मीद है, इसलिए हम इसे खो नहीं सकते। लेकिन सोफिया पे तो डर सवार था, वो जोसेफ की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो उल्टा उसे ही डांट देती है कि मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। इस पर जोसेफ उसे शांत कराता है। वो उसे अपनी और सोफिया की पुरानी यादें याद कराता है, जिसे सुनकर सोफिया का गुस्सा शांत हो जाता है और वो काफी इमोशनल भी हो जाती है। लेकिन तभी सोफिया अचानक दर्द से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो खतरनाक जंगली चींटियां सोफिया के पीठ और गर्दन पे चढ़कर उसे काफी जोरों से काट रही थी। चींटियों के काटने की वजह से उसे काफी तेज दर्द हो रहा था और उसकी गर्दन भी सूज रही थी। अब जोसेफ जल्दी से अपने पैंट की पॉकेट से शराब की बोतल निकालता है और सोफिया को दे देता है। वो इसे सोफिया की पीठ और गर्दन पे डालने को बोलता है। सोफिया ऐसा ही करती है, जिसके बाद चींटी वहाँ से भाग जाती है। इससे सोफिया को थोड़ा आराम महसूस होता है। तभी जोसेफ को याद आता है कि उनके पास तो एक गन भी है, वो इसे रस्सी में बांधकर बाहर निकल सकते हैं। वो ऐसा करने ही वाले थे तभी वहाँ पे एक और खतरा आ जाता है। वो था जंगल का जहरीला सांप। वो सांप उन दोनों की तरफ ही आ रहा था क्योंकि वो अंडा जो दलदल में तैर रहा था वो इसी सांप का था। अब सांप को देखकर ये दोनों काफी डर चुके थे, लेकिन फिर भी जोसेफ सोफिया को हौसला देता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वो सांप और पास आएगा तो तुम उसे शूट करके मार देना। अब सोफिया ऐसा ही करती है। वो उसके आने का वेट करती है, लेकिन वो जैसे ही आता है जोसेफ को काट लेता है। सोफिया जल्दी से उसे शूट करती है, जिससे वो घायल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सांप के काटने के बाद जोसेफ पैनिक करने लग जाता है और बोलता है कि ये जंगली सांप है तो काफी जहरीला होगा और मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। लेकिन सोफिया उसे शांत कराती है और बोलती है तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब इधर जेल में जोसेफ का फ्रेंड उस चोर से पूछता है कि बताओ तुम्हें वो बैग कहाँ से मिला। मैं तुम्हें अपनी ये कीमती घड़ी दे दूंगा और पुलिस से भी नहीं बोलूंगा कि तुमने चोरी किया है, लेकिन तुम्हें सच सच बताना पड़ेगा कि तुमने उन दोनों को कहाँ देखा है और ये बैग तुम्हें कहाँ से मिला। इस पर चोर उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि मैंने उन दोनों को उस खतरनाक रास्ते की तरफ जाते हुए देखा है जहाँ पे जाने से लोग डरते हैं। मेरा एक दोस्त भी उस दलदल में जाके मारा गया। अब जोसेफ के फ्रेंड को उन दोनों की काफी चिंता होने लग जाती है और वो पुलिस वालों से मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज उसे छोड़ दे ताकि वो अपने दोस्तों की जान बचा सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि जोसेफ की तबीयत अब काफी खराब होती जा रही है क्योंकि सांप का जहर उसकी पूरी बॉडी में काफी तेजी से फैल रहा है। सोफिया भी उसकी बॉडी को देखकर नोटिस करती है कि जहर की वजह से उसके वेन्स में ब्लड अब जमने लगा है। अब सोफिया लाइटर से चाकू को गर्म करती है और जोसेफ को बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्दन पे कट लगाऊंगी, जिससे तुम्हारी गर्दन में जमा खून बाहर निकल आएगा और जहर दिमाग तक नहीं फैलेगा। अब जोसेफ ऐसी हालत में नहीं था कि वो कुछ भी सोच समझ सके। वो हंसते हुए सोफिया को बोलता है कि तुम कैसी डॉक्टर हो, नस काटने की वजह से जो एक्स्ट्रा खून बहेगा तुम उसका क्या करोगी। इस पर सोफिया बोलती है कि मैं उसका भी कुछ कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने सामने ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। अब ऐसा करने से पहले सोफिया थोड़ा सोचती भी है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए मजबूरी में उसे गर्दन पे कट लगाकर वो जमा हुआ खून बाहर निकालना पड़ता है। कट लगने की वजह से जोसेफ को काफी दर्द होता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है और इस चक्कर में उसका काफी खून भी बह जाता है। सोफिया डॉक्टर थी तो उसे पता था कि खून रोकने के लिए क्या करना है, इसलिए एक बार फिर से वो चाकू को लाइटर से गर्म करती है और उस कट पे उसे रख देती है। अब जलने की वजह से वो कट वाली जगह बंद हो जाती है और खून रुकना भी बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में अब दोनों को ही चक्कर आ जाते हैं और दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब इन दोनों को होश आता है तो सोफिया देखती है कि जोसेफ अब पहले से ठीक है, लेकिन जहर फैलने की वजह से वो अभी भी हिल नहीं पा रहा था। जोसेफ सोफिया से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ पहले जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना और हो सके तो मुझे भूल जाना और खुश रहना। इस पर सोफिया बोलती है कि चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखना हम दोनों ही यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, जब वो सांप हमारे पास दोबारा आएगा तो हम उसे मार कर उसे रस्सी में बांधकर रस्सी लंबी कर लेंगे, फिर उस रस्सी को पत्थर पे अटकाकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जोसेफ को लगता है कि सोफिया पागल हो गई है और अनाप शनाप बक रही है। इस पर जोसेफ उसे बोलता है कि वो सांप दोबारा यहाँ पर क्यों ही आएगा।
सोफिया बोलती है कि वो जरूर आएगा क्योंकि उस सांप का अंडा अभी भी इस दलदल में है। सोफिया दूरबीन से सांप को देखने की कोशिश करती है जो उसे चोर की बैग से मिला था। वो देखती है कि वो सांप उनसे कुछ ही दूरी पे आराम से पड़ा हुआ है, तो वो उसे बुलाने के लिए उसके ऊपर चीजें फेंकने लगती है। फिर वो सांप वहाँ से इनकी तरफ ही आने लगता है, लेकिन सांप चालाक होता है और इस बार वो उनके पीछे से आता है, जिसकी वजह से वो उसे ठीक से नहीं देख पा रही थी और निशाना भी सही नहीं मिल पा रहा था। इसलिए सोफिया एक आइडिया लगाती है। वो चाकू को साफ करके चाकू में सांप को देखने की कोशिश करती है। अब वो बंदूक उठाकर सांप की तरफ निशाना लगाने लगती है, लेकिन कई बार शूट करने के बाद भी निशाना सही नहीं लग पाता और बंदूक की आखिरी गोली भी खत्म हो जाती है। अब सांप धीरे धीरे सोफिया की तरफ आने लगता है और अचानक से आकर उसके हाथ पे काट लेता है। सोफिया दर्द से चीखने लगती है क्योंकि जहर उसकी बॉडी में फैल रहा था। अब सांप सोफिया को अपने लपेटे में ले लेता है और उसके गर्दन को जकड़ने लगता है। वो सोफिया को दोबारा काटने ही वाला होता है कि तभी सोफिया उसका मुंह कसकर पकड़ लेती है। इधर जोसेफ जो बेहोशी की हालत में था, वो सोफिया की आवाज को सुनकर होश में आता है और जल्दी से चाकू उठाकर सांप को काट देता है, जिसकी वजह से सांप मर जाता है। अब सोफिया प्लान के अकॉर्डिंग उस सांप को रस्सी से बांधती है और उस रस्सी को उस पत्थर पे फंसाने की कोशिश करती है। कई बार कोशिश करने के बाद वो रस्सी पत्थर में फंस जाती है और सोफिया उस रस्सी को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है और कोशिश करने के बाद वो फाइनली बाहर निकल जाती है। बाहर आने के बाद सोफिया जोसेफ को अपना हाथ देती है और उसे बोलती है कि मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ जाओ, लेकिन जोसेफ तो बिल्कुल होश में ही नहीं था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। अब सोफिया डर जाती है क्योंकि जहर उसकी बॉडी में भी फैल रहा था, इसलिए वो टाइम को वेस्ट नहीं करती और जंगल में किसी से मदद मांगने के लिए भागती है। भागते भागते उसका पैर फिर से एक दलदल में पड़ जाता है, लेकिन इस बार वो खुद को जल्दी संभाल लेती है और उस दलदल से अपना पैर बाहर निकाल लेती है। काफी मुश्किल से वो गिरते पड़ते अब रोड की तरफ आ जाती है। वहाँ पे आने के बाद वो देखती है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। वो गाड़ी जोसेफ का फ्रेंड ही लाया था रेस्क्यू टीम के साथ उन लोगों को बचाने के लिए। अब ये लोग जल्दी से सोफिया के पास आकर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देने लगते हैं। सोफिया जोसेफ के लोकेशन के बारे में उन लोगों को बताती है, जिसके बाद जोसेफ का फ्रेंड रेस्क्यू मेंबर्स के साथ वहाँ पे चला जाता है जोसेफ को बचाने के लिए। वो लोग जोसेफ को उस दलदल से निकालकर बाहर ले आते हैं, जिसके बाद सोफिया और जोसेफ एक दूसरे को देख के काफी खुश होते हैं। जिंदगी के इस मुश्किल वक्त में दोनों एक दूसरे का साथ देकर ये साबित कर देते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब दोनों ही दोबारा अपनी शादी को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।